औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का लेक्चर है, क्या मकामी पुलिस एंटी करप्शन के मुकदमात की तफ्तीश कर सकती है? इसमें अदालत आलिया का हवाला देंगे और डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, ये यूट्यूब का चैनल है और मेरा चैनल टिकटॉक पे भी है, वहाँ पे भी आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इस वीडियोस को सदका जारिया समझकर दोस्त आगे शेयर भी किया करें, ताकि जितनी वीडियो आगे जाएगी जिन लोगों को कानूनी रहनुमाई की हासिल नहीं है, ताकि वो इस सुनकर मुस्तफ़ीद हो सकें। मुकामी पुलिस एंटी करप्शन के मुकदमात की जो तफ्तीश है, वो दोस्तों नहीं कर सकती, उनके पास इख्तियार नहीं है। बेतहाशा केसेस हैं, मुख्तलिफ मासूम लोग, मुकामी पुलिस उनको ब्लैकमेल भी करती है, हरासा करती है। तो आपको अगर कोई मुकामी पुलिस इस तरह हरासा करे तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बात हो रही थी कि मुकामी पुलिस के पास एंटी करप्शन के जो मुकदमात हैं उनकी तफ्तीश का इख्तियार नहीं है, वो नहीं कर सकती। इसके लिए एक बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने महकमा एंटी करप्शन बनाया हुआ है। उसी महकमे के पास ही जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनकी मुकदमात की जो तफ्तीश है वो महकमा एंटी करप्शन ही कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं। और आम पुलिस जो मुकामी पुलिस है वो एंटी करप्शन के मुकदमात की तफ्तीश नहीं कर सकते। ये दोस्तों अदालत लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 2015 पीसीआर LJ 379 लाहौर हाई कोर्ट, ये जजमेंट है दोस्तों। तो इस तरह के जो भी मुकदमात होंगे, तो अगर कोई किसी मुलाज़िम को मकामी पुलिस लेके चली जाती है, वो उसमें बाद में तफ्तीश करती है, जो भी इस तरह का अगर सीन बनता है, तो वो उस पुलिस के पास इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटी करप्शन ही महकमा होगा, वही तफ्तीश कर सकेगा, सरकारी मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।